Good morning, students. Welcome to online classes of RL Academy. Today I am going to teach you a closer look. ठीक है? So relate to this topic to our chapter tribals. Tribals के बारे में हमने क्या पढ़ा? ट्राइबल बहुत अच्छे थे, अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर आए, ट्रेडर्स आए, मनी लेंडर आए और उनकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। मतलब जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी उनके ऊपर जबरदस्ती थोपी गई। उनके जो राइट थे उनको कैप्चर किया गया। चीफ सरदार थे उनको भी मतलब नाम मात्र का चीफ रखा। फॉरेस्ट उनके थे उस पर कब्जा कर लिया, रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए। हंटिंग था वो बंद कर दिया, जूम कल्टीवेशन बंद करके उनको सेटल कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनके ऊपर क्रिएट कर दी गई। ट्रेडर्स में हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में, कि हाउ ट्रेडर्स वर एक्सप्लॉइट द ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, 5 टाइम्स पर वो उनका सामान क्या करते थे, बेचते थे। एंड दैट्स वाई ट्राइबल ग्रुप्स सॉ देम एज ए रियल एनिमी, आप कह सकते हो। ठीक है, उसी की चर्चा मैं करूंगा आज भी। एक क्लोजर लुक में क्या हुआ, देखो आज का टॉपिक पहला लिखा हुआ है, द ट्राइबल ग्रुप स्टार्ट टू रिबेल। यानी ट्राइबल ग्रुप ने लड़ना, रिवोल्यूशन करना, क्रांति करना, अपने हक के लिए आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, मन में आना चाहिए कि उन्होंने क्यों किया। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये पूरी राम कहानी जो पढ़ी है ना, इसका आपको थोड़ा सा सार लिखना, मतलब थोड़ा सा उसमें क्या लिखना है, पॉइंट बना करके। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड दे रिबेल, कि व्हाई डिड दे रिबेल, उन्होंने रिवोल्यूशन क्यों किया। इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी अंग्रेज जो सेना थी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कैसे की उन्होंने। तो उसके देखो रीजन होते हैं बेटा, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका कारण होता है। ठीक है, लाइफ में कोई भी इश्यू आता है, आपके आपके अपने भी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, आगे भी आएंगी, बट वी हैव टू गो थ्रू दैट। उसका जो रूट हमें जाना है, रूट क्या है उसका मतलब जड़ क्या है, और साथ में उसका रूट क्या है, रास्ता कौन सा है। सो अगर हमें ये पता है कि दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि किसी समस्या का कारण ये है, तो हम उसके हल या उसके सल्यूशन पर भी जा सकते हैं ना। तो हमें पहले तो इसका कारण देखना पड़ेगा कि ट्राइबल ने क्यों रिवेल किया। देखो पहला पॉइंट मैंने बनाया, चेंजेस इन लॉ। चेंजेस इन लॉ यानी उनके जो लॉ थे, उनका जो कानून था, उनके जो रीति रिवाज थे, कस्टम्स थे, ट्रेडिस थे, परंपराएं थी, उन सब में ब्रिटिशर ने या ऑफिस कॉलोनियल ने क्या कर दिए, चेंज कर दिए थे। अब अगर कोई मेरे रूल को चेंज करेगा तो मुझे तकलीफ तो होगी ना, और मैं वेट करूंगा कि कब मेरा टाइम आए और इसकी सर को मैं जाकर के क्या कर दूं, फोड़ दूं। सेकंड था द रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ प्रैक्टिस वो नहीं है, प्रैक्टिस का मतलब उनका डेली का हैबिट, डेली का काम जिसको बोलते हैं। जो भी वो प्रैक्टिस करते थे, चाहे वो हनी कलेक्ट की हो, चाहे वो गैदरिंग की हो, चाहे वो हंटिंग की हो, चाहे वो कुकून कलेक्टिंग की हो, चाहे वो पलाश या शाल महुआ वॉटेवर, वो प्रैक्टिसिंग थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। आपको याद होगा फॉरेस्ट लॉ लगाया था, जंगलों में जाना भी बंद कर दिया था। सेकंड देखो, अगेंस्ट न्यू टैक्सेस, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए। पहले तो टैक्स तो जानते ही नहीं थे, ट्राइबल ग्रुप्स के पास तो कोई टैक्स था ही नहीं, वो तो मन के मालिक थे, अपने मर्जी के मालिक थे। ब्रिटिशर आए तो उनके ऊपर क्या लगा दिया उन्होंने, टैक्स लगा दी कि आप इतनी ज़मीन बोओगे, इतना लगान, इतना टैक्स रेंट यू हैव टू पे टू द ऑफिस, या फिर ब्रिटिशर आप कह सकते हो। अगर आप इतना कुकून या इतने पेड़ काटोगे तो आपको इतना टैक्स सरकार को जमा करना पड़ेगा। सेकंड लास्ट है द एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर एंड ट्रेडर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा दुखी वाला ये था कि वो एक्सप्लॉइट किए गए मनी लेंडर और ट्रेडर्स के द्वारा उनकी मतलब रोजी रोटी को छीना गया, कम पैसों में उनका सामान खरीदा गया, अधिक दाम पर बेचा गया। So that kind of short story about the revolution आप कह सकते हो कि why did they rebel। तो you simply can say that कि tribal groups are not happy with the British government या official या colonial official आप कह सकते हो। क्यों नहीं हुए, क्योंकि they had to pay new taxes। ठीक है, they are restricted, they had to apply या फिर कह सकते हो consider new law, their laws, tradition, customs has been changes and they exploited very badly by money lender and traders। तो अगर ये सब होता है तो क्या होता है, जैसे पाप का घड़ा बढ़ता है तो वो फूट जाता है ना।
वैसे पाप का घड़ा जब उनका भरा ब्रिटिशर का, तो बहुत सारे लोग थे जो समझदार थे ट्राइबल ग्रुप में भी, उन्होंने सोचा कि अब इनको यहाँ से कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें टिकने ही नहीं देंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि वो काम की तलाश में झारखंड गए थे, आसाम गए थे, टी प्लांटेशन में, कोल माइनस में, वहाँ पर भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो क्या होता है, देखो मेजर रिवोल्यूशन होती है, क्या होती है मेजर रिवोल्यूशन, बड़ी जो विद्रोह है जिसको बोलते हैं, असंतोष की जो ज्वाला भड़की उनके मन में, तो वो एक उन्होंने जो चिंगारी थी वो एक क्रांति के रूप में बदली, रिवोल्यूशन के रूप में बदली, रिबेलियन के रूप में बदली। एंड देयर आर 4 नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके एनसीईआरटी में। फर्स्ट है द कॉल्स रिबेल इन 1931 इन आसाम, ठीक है, आसाम में आपको पता है, सॉरी झारखंड, ये कहां पर है, झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में कोल रिबेल होता है, यानी कोल माइंस जो थे, खनन जो मजदूर थे, कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने सबसे पहले 1931 और 32 में रिबेलेशन किया, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई कि हम काम यहाँ पर नहीं करेंगे। एक नाम आता है बेटा संथाल्स रिवोल्यूशन इन 1855, और संथाल भी झारखंड में थे, आपको पता होगा, इधर इस एरिया में सेंट्रल प्रोविंसेस में थे, सेंट्रल के साथ में थोड़ा सा नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में कहूँगा। तो उन्होंने भी क्रांति की। एक था बस्तर रिवेलियन इन 1910 इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में जो बस्तर थे उन्होंने भी रिवोल्यूशन किया। और एक है वर्ली रिवोल्यूशन इन 1940 इन महाराष्ट्र। सो यू जस्ट रिमेंबर द नेम कि वर्ली रिवोल्यूशन महाराष्ट्र में होता है, बस्तर रिवोल्यूशन सेंट्रल प्रोविंस में होता है या मध्य भारत में होता है, संथाल रिवोल्यूशन होता है इन 1855 झारखंड में, और द कोल रिवोल्यूशन भी होता है झारखंड में के अंदर। ये थोड़ा सा आपको एक माइंड सेट रखना कि हाँ ये रिवोल्यूशन यहाँ हुआ था। इसके अलावा आपके पास बुक होगी बेटा, मैं देखो बुक में आपको बताता हूँ, बुक में लिखा हुआ है एक पेज पर, पेज नंबर है 46 में आपको मैं दिखा देता हूँ पिक्चर में। इसमें देखो पिक्चर में एक तो ये लिखा हुआ है, देखो ए हजांग वुमेन वियरिंग ए मैट फॉर वीमेन, डोमेस्टिक वर्क वाज नॉट कन्फाइंड टू द होम, दे कैरिड देयर बेबीज विद देम टू द फील्ड एंड द फैक्ट्रीज। हाउ मिजरी ऑफ, हाउ सैड ऑफ दिस पिक्चर। देखो ये महिला बेचारी घर से काम करने के लिए निकली है फैक्ट्रीज में, ये मैट बना रही है, चटाई बना रही है, और इवन हर बेबीज ऑन हर शोल्डर, है ना, उसके कंधे पर उसका देखो बच्चा है, धूप में काम करना पड़ता होगा, कितनी तकलीफें उनको उठानी होगी, ठीक है। इधर गोदारा वीमेन वियरिंग ये कर रही हैं। मोस्ट पार्ट ये देखो, इस पिक्चर को आप देखो बड़े ध्यान से, हाउ सैड, हाउ मिजरी दे आर, जो पैनिक उनके देखो चेहरे पर, जो दर्द इनके चेहरे पर जो झलक रहा है, ये है कोल माइंस के वर्कर हैं, यानी कोयले की खान में काम करने वाले। एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, in the 1920s about 50% of the mines in the Jharia and Raniganj coal mines of Bihar were tribals, यानी रानीगंज और झारिया जो बिहार में है वहाँ पर 50% लोग काम करने वाले कौन थे, ट्राइबल्स थे। और वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड suffocating mines was not only back-breaking and dangerous, it was often literally killing. In the 1920s, over 2,000 workers died every year in the coal mine in India. काम बहुत ज़्यादा था, पैसे नहीं मिलते थे, मजदूरी इतनी करवाते थे कि हड्डियाँ टूट जाती थी। और आपको पता है 1920s में तो करीब 2,000 पीपल वर डाइड, खान में काम करते करते 2,000 लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई थी। तो इस वजह से क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है, रिबेलेशन होता है। रिबेलेशन का मैंने कुछ नाम लिखे हैं, यू हैव टू गो थ्रू, लाइक कोल रिबेल 1931, संथाल रिवोल्यूशन 1955, बस्तर एंड वर्ली रिवोल्यूशन इन 1910 एंड 1940 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहीं से आता है फिर बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा भी इनको कहा जाता है, जो एक देवता के रूप में, गॉड के रूप में, एक एंजल, स्पाइडरमैन, शक्तिमान बन के आए, और उन्होंने ये कहा कि मैं हूँ आप लोगों की पीड़ा को हरने वाला, ठीक है। तो जब देखो घाव अगर गर्म हो, ठीक है, और उसके ऊपर कोई मरहम लगाने वाला, थोड़ा सा मरहम लगाने वाला भी आ जाए तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। सेम थिंग हैपन विद द बिरसा मुंडा
रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर, द कॉलोनियल पीरियड या कॉलोनियल ऑफिसर कह सकते हो, एंड द पीपल और ट्राइबल ग्रुप्स वर फॉलोड हिम। बहुत ज़्यादा लोग उसके फॉलोअर्स बन गए। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।